ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्री की दृष्टि से और साथ में मेंस की भी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये एक्ट जो आया है कब आया है और पास कब हुआ है, कहने का मतलब कब पास हुआ है या पारित हुआ है, और ये प्रभावी कब से हुआ। तो अगर बात करेंगे ये आया तो है 1976 में, 1976 में पारित हुआ कहिए या कहिए पास हुआ, चाहे पारित लिख दे या पास लिख दे। कब पारित हुआ? 1976 में। लेकिन इसमें भूतलक्षी विधायन कर दिया गया है, संविधान में भूतलक्षी विधायन का उल्लेख मिलेगा, तो इसे भूतलक्षी विधायन के अंतर्गत कर दिया गया, अर्थात इसे माना गया ये 1975 में। कब? अक्टूबर में, यानी कि 25 अक्टूबर 1975 से इसे जो है लागू माना जाएगा। तो कब से लागू माना जाएगा? पास, इसका मतलब जो कानून पास हुआ, यानी कि जो संसद में लाया गया होगा कानून, लोकसभा में या राज्यसभा में, और पास हुआ है तो 1976 में पास हुआ है, पारित हुआ है 1976 में। लेकिन इसके लिए यह प्रावधान कर दिया गया, यह रहेगा कब से, लागू कब से होगा? 25 अक्टूबर 1975 से। अब यदि प्रश्न ऐसा पूछ ले कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ या कब पास हुआ, तो 1976 होगा। लेकिन ये दे दिया जाए कब से लागू किया गया, कब से लागू माना गया है, तो 25 अक्टूबर 1975 से। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्री की दृष्टि से, हर एग्जाम के लिए, वनडे से लेकर सिविल तक के ये ऐसा टॉपिक है, हर जगह इसकी उपयोगिता। साथ में यूपीएससी या पीसीएस के मेंस में भी इसको लिखने में, निबंध में भी लिखने में या भारतीय समाज में लिखने में आता है। साथ में अगर ये ऐसा जोड़ दिया जाए, संविधान के टॉपिक से जोड़ दिया जाए, किस अनुच्छेद के तहत ये लिंक होता है, तो जब देखेंगे मूल अधिकार भाग 3 के मूल अधिकार में, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो है आपका, ये मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 35 तक है। इसमें एक आपको मिलेगा आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो वो समझ ही रहे ना। अनुच्छेद 23 में क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण नहीं किया जाएगा। किसका शोषण नहीं किया जाएगा? जो वंचित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब हैं, उनके शोषण की बात है। तो कुल मिला करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 23 से मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है तो सीधे कहाँ पहुँच सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हमें अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, ये 23 है, वो 32 है। अनुच्छेद 32 क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दूसरी चीज, अगर ये आ जाए कि संविधान का आत्मा है लेकिन अम्बेडकर का नाम यदि नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल हो जाएगा। प्रीएम्बल का मतलब उद्देशिका या प्रस्तावना कहिए, और प्रस्तावना को या प्रीएम्बल को आत्मा कहा किसने है? तो ठाकुरदास भार्गव ने। बाकी चीजें इतना जान गए, बंधुआ मजदूर गरीबी उन्मूलन कब पारित हुआ, कब पास हुआ संसद द्वारा? 1976 में। लेकिन लागू कब किया गया है? 25 अक्टूबर 1975 को। क्लियर हो रहा है? ये संविधान के अनुच्छेद 23 से लिंक होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, तो इतना नोट कर लीजिए।